यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची कहानी है। अमेरिकी नौसेना का एक विमान लौटते समय अचानक दिशा भटक गया और रेडियो सिग्नल में भी समस्या आ गई। विमान वाहक पोत की स्थिति खोजने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र की वायु प्रवाह और समुद्री लहरों के माध्यम से जल्दी से पोत की संभावित दिशा का अनुमान लगाया, लेकिन परिणाम ऐसा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आधे घंटे की उड़ान के बाद भी उन्हें पोत का कोई निशान नहीं मिला। और भी बुरा यह था कि अब विमान के ईंधन टैंक लगभग खाली हो चुके थे। विमान की ऊंचाई बनाए रखने के लिए कप्तान ने बमवर्षक को उनकी बची हुई एकमात्र बम फेंकने के लिए कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। जल्दी ही कप्तान मार्क ने पीछे बैठे 2 सदस्यों को सूचित किया कि उसे विमान के ईंधन के पूरी तरह खत्म होने से पहले ऊंचाई कम करनी होगी और उन्हें कुछ आवश्यक वस्तुएं जल्दी से इकट्ठा करने और समुद्र में आपातकालीन लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। इस तरह की अचानक स्थिति का सामना करने का यह उनका पहला अनुभव था, इसलिए वे बहुत चिंतित दिख रहे थे। हालांकि उन्होंने फिर भी तेजी से सब कुछ तैयार कर लिया। फिर मार्क ने विमान की ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। ऐसे ऑपरेशन के लिए मुझे लगता है कि जो लोग विमान उड़ा चुके हैं वे जानते हैं कि अगर विमान समुद्र की सतह से संपर्क करते समय थोड़ा भी कोण में विचलन होता है तो विमान का शरीर समुद्र की सतह पर पलट सकता है। हालांकि सौभाग्य से मार्क के पास कई वर्षों का उड़ान अनुभव था। इस बार की लैंडिंग को परफेक्ट कहा जा सकता है। वस्तुरा को थोड़ी चोट लगी, लेकिन मार्क और एल्ड्रिच सुरक्षित थे और विमान में भी कोई टूट फूट नहीं हुई। लेकिन फिर भी विमान जल्द ही डूब जाएगा।